जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे एक बात बता दें कि जबरदस्त चर्चा होगी। चूंकि तेजस्वी यादव जी जब नीतीश कुमार जी से मिले थे, आपसे कल ही बता दें कि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन जब लीक हुआ उसके बाद ही मिले और एक बिहार सरकार के द्वारा इंटर स्तरीय जो वैकेंसी है उसका मेरिट लिस्ट आने में अभी समय है। और आपसे बता दें कि बीएसएससी सीजीएल में जो विद्यार्थी फॉर्म डाल रहे हैं उनको समस्या हो रहा है। समस्या ये हो रहा है कि जो जहां से जाति आय निवास और एनसीएल या जाति आय निवास और ईडब्ल्यूएस या निवास ये सब बनता है, उस साइट काम नहीं कर रहा है। आज 7 दिनों से काम नहीं कर रहा है, तो जिन विद्यार्थी का बन चुका है वो निकाल भी नहीं सकते हैं और जिन विद्यार्थी को नया बनाना है वो डाल भी नहीं सकते हैं। ये सब मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि 6 लाख विद्यार्थियों का बीपीएससी के साथ जुड़ा हुआ भावना था। जो बीपीएससी का क्वेश्चन लीक आउट हो गया, आप भी जानते हैं 8 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, 8 मई को। और बीएसएससी इंटर लेवल जो आप जानते हैं कि 14 की वैकेंसी है, अभी तक फाइनल नहीं हो पाई, फाइनल के प्रोसेस में है। उसमें एनसीएल वाले यानी कि न्यू एनसीएल वाले बच्चे थोड़ा सा टेंशन में है कि उनका मान्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और बीएसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी आई है इसमें ये समस्या है। तो हम सभी विद्यार्थी को, हम सभी युवाओं को ये लगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी मिलने जा रहे हैं, तो हम सभी के बातों को वहां रखेंगे। इन सारे समस्या के लिए वो वहां शायद समय लिए हैं और उनसे मिलने जा रहे हैं। हम सब के मन में ये खुशी थी और हम सब ये विचार भी कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे मेरे पे कमेंट भी कर रहे थे, न्यू एनसीएल वाले या बीपीएससी वाले, कि चलिए ये अच्छी पहल है, एक युवा नेता है और वह माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिलने जा रहे हैं, तो हम सबके लिए बातों को रखेंगे। क्योंकि ये सब कुछ जोड़िएगा तो यूथ बिहार में पूरे देश में सबसे अधिक है और यूथ का समस्या है रोजगार। यूथ को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो रोजगार मिलना चाहिए उस अनुपात में नहीं मिल रहा है। जो वैकेंसी भी आ रही है उसका बार बार क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो हम सभी विद्यार्थियों को लगा था कि तेजस्वी जी नीतीश जी से मिलेंगे तो इन पर चर्चा करेंगे। और एक बात बता दें, चूंकि जब चुनाव चल रहा था तो माननीय तेजस्वी यादव जी बार बार बोलते थे कि मैं यदि मुख्यमंत्री बनता हूं तो पहला मेरा कलम चलेगा 10 लाख युवाओं को रोजगार के लिए। कैबिनेट का पहला बैठक होगा, उसमें 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, वो भी सरकारी। तो सभी युवाओं में ये खुशी थी कि जब मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं तो ये जरूर इस मुद्दा को वहां रखेंगे कि बीएसएससी और बीपीएससी और बीएसएससी सीजीएल में जो समस्या है उसको वहां पे रखेंगे कि बीपीएससी का क्वेश्चन कैसे आउट हो गया, किस तरीका से जांच चल रहा है, क्या प्रक्रिया है। लेकिन इन्होंने हम सभी के साथ, युवाओं जो उन पर विश्वास करते हैं, हम सब आशा रखते हैं कि ये एक युवा हैं, वो हम सब के लिए काम करेंगे। लेकिन आप जानते हैं उन्होंने जाकर क्या मिला और क्या बात किया? जातीय जनगणना कैसे होगी, जातीय जनगणना कब से होगी, जातीय जनगणना क्यों नहीं हो रही है, बताइए। बीपीएससी का मुद्दा था, बीएसएससी सीजीएल का मुद्दा था, बीएसएससी इंटर लेवल का मुद्दा था, बहुत सारा वैकेंसी से जुड़ा हुआ मुद्दा था, यहाँ बेरोजगारी का समस्या था, यहाँ पे यूथ मर रहे हैं, यूथ को समस्या हो रहा है। बीपीएससी का एग्जाम देने एक लड़का आया लखीसराय में, यूपी का, उसका देहांत हो गया, दुखद घटना है। इन सभी पर उनके पास चर्चा करने के लिए यदि समय लिए रहते तो हम सब उनको बारंबार प्रणाम करते कि एक यूथ है, यूथ के लिए कदम उठाए। लेकिन नहीं, उनके पास इसके लिए चर्चा करने के लिए ना समय मांगे, मिलने भी गए तो इस पर थोड़ा भी बात नहीं किए। देखिए, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं जो मीडिया पे आके बोलते हैं, लेकिन जब वो मिलने गए कम से कम जातीय जनगणना के बाद ही पूछते, बाद ही चर्चा कर लिए होते कि बीएसएससी इंटर लेवल में न्यू एनसीएल पर क्या सर आप विचार कर रहे हैं, बीएसएससी सीजीएल का ये समस्या है, जाति आय निवास नहीं बन पा रहा है, एनसीएल नहीं बन पा रहा है, इन बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं। बीपीएससी का जो क्वेश्चन आउट हुआ, आपसे हम मिले हैं, इस पर किस तरीके से जांच चल रहा है, इन सब पूछ लेते तो कितना अच्छा रहता, युवाओं में कितना खुशी होती। तो आप इसे सोच सकते हैं कि कोई भी नेता है वह अपने कुर्सी के लिए काम करते हैं, ये सभी युवाओं का मानना है, ये हम सब का
ये विश्वास था कि तेजस्वी जी मिलने जा रहे हैं तो जरूर हम सब के लिए प्रश्न पूछेंगे, युवाओं के लिए प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि वो बार बार बोलते हैं कि हम युवाओं के लिए हैं। लेकिन आप बार बार ये बात बोलते हैं कि हम A to Z की पार्टी हैं, हम युवाओं की पार्टी हैं, लेकिन वह दिखता नहीं है। वह आप में कहाँ दिखा? आप गए तो वहां युवाओं को भूल गए और जाकर वहां जातीय जनगणना की बात की। जातीय जनगणना 10 दिन बाद भी इस पर बात हो सकती थी, 15 दिन बाद भी आप बात कर सकते थे, लेकिन जब उस समय मिले तो बीपीएससी के लिए बात कर लेते, उस समय जब मिले तो इंटर स्तरीय के लिए बात कर लेते, उस समय जब आप मिले तो बीएसएससी सीजीएल पर बात कर लेते, उस समय जब आप मिले तो 19 लाख रोजगार पर बात कर लेते। लेकिन आपको तो कुर्सी प्रेम है, आपको भी तो कुर्सी चाहिए, आपको हम सभी युवाओं से, हम सभी बिहार वासियों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है, यदि किसी भी युवा को इस बातों से चोट लगी हो या उनको लगा हो तो मैं तेजस्वी यादव या किसी भी नेता का सपोर्टर नहीं हूं, न उनका विरोधी हूं। हम लोग यूथ है तो तेजस्वी जी को हमेशा यूथ के लिए ही देखते हैं कि वो यूथ के लिए काम करेंगे, लेकिन ये काम दिखाई नहीं देता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा शेयर करें, ताकि ये वीडियो सभी नेताओं के पास पहुंचे, तेजस्वी जी के पास पहुंचे और उन्होंने इस पर विचार करें कि हाँ उन्होंने गलत किया है, उनको जाना चाहिए। तो युवाओं के लिए भी बात करना चाहिए, क्योंकि बीएसएससी और बीपीएससी और बीएसएससी सीजीएल वाले विद्यार्थी बहुत परेशान हैं, रोजगार को लेकर विद्यार्थी बहुत परेशान हैं। 6 लाख स्टूडेंट था, 1 2 10 15 रहता तो कोई बात है, 6 लाख विद्यार्थी हैं। यहाँ पे 13 से 14 हजार विद्यार्थी मेरिट के लिए परेशान है। यहाँ पे बीएसएससी सीजीएल में भी 10 लाख विद्यार्थी, यदि फॉर्म का डेट समाप्त हो जाता है, एडिट का ऑप्शन नहीं आता है तो उनको नुकसान होगा। ये सब दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनको केवल दिखाई ये दिया कि जातीय जनगणना हो जाता तो मैं अपना देख लेता कि कौन कौन जात का जनसंख्या कितना है, उस पर हम समीकरण बनाते, कभी भूमिहार को लेकर, कभी यादव जी को लेकर, कभी मुस्लिम को लेकर, कभी किसी को लेकर समीकरण बना के हमको कुर्सी मिल जाए। ये सब गलत बात है। सभी नेताओं को, युवाओं का, ये आप कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यूथ को कोई समस्या नहीं है, लेकिन इससे पहले जरूरी था बीपीएससी पर चर्चा, इससे पहले जरूरी था बीएसएससी पर चर्चा, इससे पहले जरूरी था इंटर स्तरीय और ग्रेजुएट लेवल पर चर्चा, लेकिन आपने ये नहीं किया। आपका वादा जो हम लोग सुनते थे और हम सभी यूथ आपके लिए उस समय चुनाव में सबसे ज्यादा सोचते थे कि आपने जो बोला कि 10 लाख रोजगार देंगे जब मेरा सरकार बनेगा, लेकिन वह हम लोग को अब दिखाई नहीं दे रहा है कि आपका भविष्य में भी सरकार बनेगा। जब आप ये कंडीशन में भी गए, जब 6 लाख विद्यार्थियों के साथ गलत हुआ था, वो विद्यार्थी खड़ा होकर पैदल, बस पर, ट्रक पर, ट्रेन पर, किस कंडीशन में गए, किसी का पैर पर चोट आया, किसी का कहीं चोट आया, एक विद्यार्थी चला गया बेचारा, उसको हम लोग बार बार याद करते हैं। वह विद्यार्थी अब हम लोग के बीच नहीं रहे, लेकिन इस पर आप कोई बात नहीं किए और आप गए तो बात किए जाती है जनगणना। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।